हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विनिंग एज। इस सेशन में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स को हम स्टडी आपका कर रहे हैं। और लास्ट चैप्टर में हमने ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स किया था, जिसमें हमने नॉर्दर्न प्लेन का टोपोग्राफिक डिवीजन आपका किया था। टोपोग्राफिक डिवीजन का मतलब होता है कि जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो एरिया वाइज या आपका सेडिमेंटेशन वाइज या डिपोजिशन वाइज कितने कितने टाइप्स में आपका बटा हुआ है। और टोपोग्राफिक डिवीजन में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह नॉर्दर्न प्लेन्स को भावर, तराई, एलुवियल प्लेन्स और डेल्टा में आपका डिवाइड किया जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजनल डिवीजन। रीजनल डिवीजन का मतलब है कि नॉर्दर्न प्लेन इंडिया के किस किस रीजन में आपके फैले हुए हैं। वैसे तो नॉर्दर्न प्लेन या ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इसको कहते हैं। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका लास्ट क्लास में भी आपका लिया था, जिसमें हमने देखा था कि इंडस रिवर का जो डेल्टा है पाकिस्तान में, वहाँ से लेकर जो ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा है नॉर्थ में इंडिया के या ईस्ट में आपके इंडिया के, वहाँ तक टोटल जो लेंथ है इन प्लेन्स की वो अराउंड 3200 किलोमीटर्स है। केवल इंडिया की अगर हम बात करें तो केवल इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स की कुल जो आपकी लेंथ है वो अराउंड 2400 आपके किलोमीटर्स है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स किस किस रीजन में फैले हुए हैं। देखेंगे क्या इन प्लेन्स को अलग अलग रीजन में किस किस नाम से आपका जाना जाता है। कुछ स्पेसिफिकली टर्म्स भी हम पढ़ेंगे, जैसे हम दोआब पढ़ेंगे। तो दोआब एक ऐसा रीजन होता है जो दो रिवर्स के बीच में होता है। दो रिवर्स के बीच का जो फर्टाइल बांगर प्लेन आपका होता है उसको हम दोआब कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि दोआब जो है उसमें कौन सी मिट्टी रहती है, कौन सा एलुवियल रहता है। तो दोआब में बांगर प्लेन रहता है, क्योंकि दोआब का रीजन जो है ना वो उठा हुआ रहता है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बांगर ऐसे प्लेसेस होते हैं जो नए रिवर एरिया से, नए रिवर के जो रीजन्स होते हैं या न्यू रिवर प्लेन्स से जो होते हैं वो उठे हुए रीजन आपके रहते हैं। तो दोआब क्या है? दो रिवर्स के बीच का जो फर्टाइल रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। मेरा नाम विक्रम भारद्वाज है और आप हमारे साथ विनिंग एज पर हैं। अगर हम बात करें किसकी, रीजनल डिवीजन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आपके सामने ये डायग्राम आपको नजर आता है। इसमें हम देखें तो जो नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं उनको पंजाब प्लेन्स, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स, लोअर गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में आपका डिवाइड करते हैं। ये जो आपका रीजन हो गया ये पंजाब का रीजन है, ये आपका अपर गंगेटिक प्लेन्स हैं, ये आपका मिडिल गंगेटिक प्लेन्स हैं, ये आपके लोअर गंगेटिक प्लेन्स हैं। और ये जो पूरा रीजन आप पर्पल कलर में देखते हो ये कौन सा प्लेन है? आपका ब्रह्मपुत्रा के आपके प्लेन्स हैं। तो रीजनल डिवीजन के आधार पर अगर हम बेसिकली कर लें तो पंजाब प्लेन्स हो गए, पंजाब या हरियाणा का मैदान भी इनको कहते हैं। इसके बाद दूसरा है गंगेटिक प्लेन्स। गंगेटिक प्लेन्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन में। और जो चौथा पार्ट है वो क्या है? आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में फॉर्म होता है। किसके द्वारा? आपके ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। ठीक है, सो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब प्लेन्स की। पंजाब प्लेन्स हमने अभी देखे थे पिछले डायग्राम में। ये जो आपका रीजन है ये कौन सा रीजन है? आपका पंजाब प्लेन्स का रीजन है। आइए इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं कि पंजाब प्लेन एक्चुअल में है कैसे। पंजाब प्लेन जो है ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, नॉर्दर्न प्लेन का सबसे नॉर्थ वेस्ट आपका कॉर्नर है। दिल्ली अरावली जो रिज है इसको सेपरेट करती है गंगेटिक प्लेन से। जो दिल्ली अरावली जो आपकी रेंज है, अरावली जो आपकी रेंज है जो राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है, ये इसको डिवाइड करती है किससे? अपर गंगेटिक प्लेन से। ठीक है, द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सच एज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज फॉर्म दीज प्लेन्स। अब ये जो प्लेन्स हैं इनका फॉर्मेशन किससे होता है? जो आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम हो गई, चिनाब होगी, रावी होगी, व्यास हो गया और सतलज जो है उससे इन मैदानों का निर्माण होता है। पाकिस्तान कंट्रोल्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ दिस प्लेन्स। ज्यादातर जो इसका भाग है वो कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान में है। क्योंकि देखिए जहां से ये इंडियन रिवर्स आपकी ओरिजिनेट होती है ये पूरा का पूरा एक हिली टेरेन है। ठीक है, जैसे हम बात करें, हम इंडस की बात करें, हम बात करें झेलम की, हम बात करें चनाब की, रावी, व्यास, ये जहां से भी ओरिजिनेट होती हैं। जैसे आप देखो व्यास रिवर जो है वो व्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का जो व्यास कुंड है ये कुल्लू वाले रीजन के आपके आसपास है, जहां रोहतांग पास है। रोहतांग पास के पास से रावी निकलती है और उसके नीचे से आपका व्यास कुंड है, जहां से आपकी निकलती है कौन सी? व्यास रिवर। सो आप ये देखें इन रिवर्स का जो ओरिजिन पॉइंट है इंडिया में और जिस रीजन में ये फ्लो होती हैं इंडिया में वो ज्यादातर हिली टेरेन है। ये रिवर्स प्लेन्स में पंजाब में ही आती हैं और पंजाब का एक बड़ा भाग, जिसको हम, पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था बिफोर इंडिपेंडेंस, जो मेजर पार्ट है इस पंजाब का वो कहाँ है? पाकिस्तान में। और वो बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन है क्योंकि वो रिवर्स बड़ी मात्रा में
एलुवियल सेडिमेंटेशन पंजाब में करती हैं। तो ज्यादा जो पार्ट है इन मैदानों का, पंजाब वाले मैदानों का, वो कहां पर है आपका, पाकिस्तान में ज्यादा है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी दोआब्स। ठीक है, दोआब का मतलब होता है अ रीजन और लैंड लेइंग बिटवीन रीचिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ टू रिवर। जैसे मैंने आपसे कहा कि दोआब जो है उसको दोआब किसे कहा जाता है, दोआब एक ऐसे रीजन को कहा जाता है जिसमें जो दो रिवर्स के बीच में रहता है। ठीक है, तो ऐसा लैंड मास या ऐसा लैंड रीजन जो किसके बीच में रहता है, दो रिवर्स के बीच में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। और ध्यान रखेंगे दोआब में कौन सा, क्योंकि दोआब में जो सॉइल है वो भी कैसे बनी होगी, डिपोजिशन से बनी होगी, निक्षेपण से बनी होगी, और डिपोजिशन से बनने वाली जो सॉइल है ये क्या होती है आपकी, एलुवियल होती है। तो दोआब रीजन में हमें बांगर एलुवियल देखने को मिलते हैं, बांगर एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगर हम देखें, हम जिन प्लेन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसको देखें तो भाबर, तराई, बांगर और खादर की हमने बात करी, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर क्या बनते हैं आपके, पंजाब प्लेन्स बनते हैं। और आप देखें कि जिस टरेन से ये रिवर्स आपके निकलती हैं, आप देखें तो वहाँ पे ग्रेटर हिमालय है, वहाँ पर आपके शिवालिक रेंजेस है। ठीक है, तो जितनी भी रीजन से ये रिवर्स ओरिजिनेट आपकी होती है, ये सारा का सारा क्या है आपका, हिली टरेन है। तो फर्स्ट टाइम ये प्लेन्स में कब आती है, पंजाब के रीजन में आती है। इसलिए बड़ा जो इनका पोर्शन है, आप देखो कहां पर है इनका बड़ा पोर्शन, पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में ये प्लेन्स ज्यादा आपके फैले हुए हैं एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, तो बात करते हैं पंजाब में पड़ने वाले दोआब। जैसे मैंने कहा दोआब क्या है, लैंड होती है बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, तो सिंध सागर दोआब, सबसे पहले जो दोआब है वो कौन सा है आपका, सिंध सागर दोआब है। सिंध सागर दोआब इज बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर्स इन सिंध सागर इज द सिंध सागर दोआब। जो आपका सिंध सागर दोआब है वो किसके बीच में है, इंडस और झेलम के बीच में। कभी कभी आपको क्वेश्चन भी लगाने को आता है जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए आता है। एक साइड होता है सिंध सागर दोआब, एक साइड क्या होंगी आपकी, रिवर्स की लिस्ट होंगी, आपको क्या करना होगा, मैच द फॉलोइंग करना होगा। उसके बाद है चास दोआब। चास दोआब जो है ये झेलम और चेनाब रिवर के बीच में है। ठीक है, चास या जैक दोआब भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो एक छोटा सा पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका, मांझा कहलाता है। ठीक है, झेलम और चेनाब के बीच में जो दोआब है उसको हम क्या कहते हैं, चाज। उसके बाद है रचना दोआब, इट इज बिटवीन चेनाब एंड रावी रिवर्स। ठीक है, जो रावी और चेनाब रिवर है उसके बीच का जो दोआब है वो क्या कहलाता है आपका, रचना। उसके बाद है आपका बारी दोआब, ये रावी और व्यास रिवर के बीच में है। उसके बाद है बिस्त दोआब, बिस्त दोआब व्यास और सतलज के बीच में है। ठीक है, इसको हम दोआबा भी कहते हैं पंजाब में, और बाकी का रीजन जो है माझा कहलाता है। उसके बाद है मालवा प्लेन्स, एरिया अलोंग विद इंडो पाकिस्तान बॉर्डर इज कॉल्ड मालवा प्लेन। बिस्त दोआब के आगे जहां ये नदियां पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान में एंटर करती हैं, उस पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास का जो रीजन है वहां पर इसको कहते हैं आपका मालवा कहते हैं। तो जो पंजाब के दोआब से वो कौन कौन से हैं, एक बार रिवाइज कर लें। तो सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब जो है ये इंडस और झेलम के बीच में है। उसके बाद है चास दोआब, चास दोआब जो है ये झेलम और चेनाब रिवर के बीच में है। उसके बाद है आपका रचना दोआब, रचना दोआब रावी और चेनाब के बीच में है। उसके बाद है आपका बारी दोआब, बारी दोआब रावी और व्यास के बीच में है। उसके बाद है बिस्त दोआब जो व्यास और सतलज के बीच में है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके, पंजाब के दोआब कहलाते हैं। दोआब क्या होता है, एक ऐसा लैंड जो किसके बीच में आपका पड़ता है, आपके दो रिवर्स के बीच में पड़ता है। ठीक है, और किससे बनता है, बांगर सॉइल से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके गंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, फॉर स्टडी पर्पसेस वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। पढ़ने की दिशा से हम इसको, या पढ़ने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है अपर गंगेटिक प्लेन्स। अपर गंगेटिक प्लेन्स को हम रोहेलखंड प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ऑन द अपर गंजेस एलुवियल प्लेन रोहेलखंड इज अ लो लाइंग एलुवियल रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न यूपी। ये सबसे कहां पर है, आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। अगर हम इसका डायग्राम में हम इसको देखें तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, माफ कीजिए, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन क्या है आपका, रोहेलखंड के मैदान है। ये रोहेलखंड प्लेन्स हैं। ठीक है, जिनको वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ गंगा भी कहते हैं, गंगा के पश्चिमी मैदान भी इनको कहा जाता है। ठीक है, रोहेलखंड जो रीजन है ये उत्तराखंड और हरियाणा के साथ बॉर्डर आपका बनाता है। इट लाइज बिटवीन गंगा रिवर एंड द अवध प्लेन। ठीक है, इन महाभारत इट इज नोन एज मध्य देश एंड वाज नेम्ड आफ्टर रोहिला ट्राइब। ठीक है, सो महाभारत में इस क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। रोहिला जो ट्राइब यहाँ पे रहा करती थी,
उनके नाम पे इस रीजन को रोहिलखंड का नाम आपका दिया गया है। द यूसुफजाई ट्राइब्स पठान हाईलैंडर्स वाज आल्सो कॉल्ड रोहिला। जो यूसुफजाई ट्राइब थी पठानों की, उनको भी रोहिला आपका कहा गया है। इसके बाद जो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अवध प्लेन है। इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बिटवीन पूर्वांचल, ठीक है, एंड रोहिलखंड, ठीक है। इसके जो आपका अवध का मैदान है, देखिए जो यूपी का रीजन है ना, यूपी अगर मैं स्टेट की बात करूं तो वो इस तरह का स्टेट है। तो इस यूपी का जो पश्चिमी भाग है इसको कह दिया गया है रोहिलखंड प्लेन्स, और इसका जो ईस्टर्न भाग है उसे कह दिया गया है अवध प्लेन्स, अगर मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन करूं तो, ठीक है। रोहिलखंड का मैदान वेस्टर्न पार्ट है और अवध का जो आपका प्लेन है वो कौन सा पार्ट है, आपका ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। इट वॉज प्रीवियसली नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। इसको भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता था, किसको, अवध के मैदान को। देखिए हमने डिस्कस किया था कि जब रिवर्स बड़ी मात्रा में एलुवियल सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन को बनाते हैं, और जब ये फर्टाइल रीजन आपका बनता है तो उससे हम क्या देखते हैं कि बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इस रीजन में आपकी होती हैं। क्योंकि अवध का जो मैदान है ये एक एलुवियल सॉइल से बना हुआ प्लेन है, तो ऑब्वियसली इस रीजन में क्या रहेगी, आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज ऑफ सॉइल क्या रहेंगी, आपकी बहुत ज्यादा रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या होगा, अन्न वगैरह आपका पैदा होगा। तो ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहते थे, ग्रीनरी ऑफ इंडिया कहते थे। द अवध प्लेन इज वेल नोन फॉर इज डिस्टिंक्टिव कुजीन्स एंड कल्चर। लखनऊ, कानपुर, बरेली, फैजाबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड हेयर। तो जो ये वाला जो आपका रीजन है ये अपनी कुजीन्स के लिए काफी जाना जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काफी अच्छा आपका होता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा होगा तो सब कुछ पैदा होगा, सब कुछ पैदा होगा तो क्या बनेगी, आपकी कुजीन्स बनेगी। तो लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, फैजाबाद जो है, ठीक है, जिसको आप अयोध्या कहते हैं, ये इस रीजन में आने वाले क्या हैं, आपके शहर हैं, ठीक है। उसके बाद है मिड गंगेटिक प्लेन्स। मिडिल गंगा प्लेन्स इंक्लूड द सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ बिहार अप टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, सोन एंड घाघरा रिवर नियर पटना। देखो वैसे तो हम कहते हैं कि जो 100 मीटर का सी लाइन है, अबव सी लाइन है, जो कहां पर है, कानपुर और फैजाबाद, कानपुर नहीं, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद है या प्रयागराज है। इलाहाबाद फैजाबाद तक कौन सा मिलता है, सी मीटर अबव सी लाइन, यानी कि यहां पर जो ऊंचाई है वो कितनी है, समुद्र से 100 मीटर तक है। यहां तक जो मैदान आपके फैले हैं वो कौन से मैदान है, आपके अपर गंगेटिक प्लेन्स है, और इसके आगे कौन सा मैदान शुरू होता है, आपका मिडिल गंगेटिक प्लेन्स आपका स्टार्ट होता है। अगर हम फर्टिलिटी की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज्यादा फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स है, और गंगेटिक प्लेन्स में भी सबसे ज्यादा फर्टाइल जो है वो कौन सा है, आपका मिडिल गंगेटिक आपके प्लेन्स है। दिस प्लेन हैव लो लेवल ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले देन द अपर गंगेटिक प्लेन, जिसकी वजह से ये ज्यादा क्या हो जाते हैं, आपके फर्टाइल हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखो जैसे यहां पर लिखा भी है, जनरल स्लोप ऑफ द प्लेन इज टुवर्ड्स ईस्ट। जो झुकाव है नॉर्मल इन मैदानों का वो किस तरफ है, आपका ईस्ट की तरफ है। द सॉइल इन दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड द रिवर वाटर इरिगेशन इज रेडिली अवेलेबल, ठीक है। तो जो इस रीजन में जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा आपकी फर्टाइल है, साथ के साथ यहाँ पे रिवर वाटर इरिगेशन बहुत ईजी है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा खेती जो है नदियों के आसपास ही आपकी होती है। इसके साथ आप समझें कि ये जो एरियाज हैं ये बहुत ज्यादा लो लैंड है, तो यहाँ पर जो रिवर्स हैं उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो कैसे बहेंगी, आपकी सर्पीली बहेंगी, मियंडरिंग करती हुई बहेंगी। ये जो स्लोप है इसको हम कहते हैं मियंडर, हिंदी में कहते हैं इसको विसर्प, ठीक है, कहते हैं इसको मियंडर और हिंदी में इसको कहते हैं आपका विसर्प, ठीक है। और जब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि जब रिवर बहुत स्लो बहती है तो उसके जो बहने का तरीका वो कैसा होता है, आपका मेंडरिंग वाला हो जाता है। तो जब रिवर मेंडर करती है, यानी कि रिवर जो है इस तरह सर्पीली बहती है, इसका कारण क्या है कि इसके रास्ते में कोई हार्ड रॉक आई है, जिसकी वजह से इसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, अपना रास्ता बदल लिया है। समय के साथ रिवर फाइनली इस हार्ड रॉक को काटने में सफल रहती है, इरोड करने में सफल रहती है, और इसका जो पाथ है वो क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, रिवर सीधी हो जाती है। अब ये जो पुराना पाथ था रिवर का, यहां पर वाटर लॉक्ड जल से भरी हुई झीलें बनती हैं, वाटर लॉक्ड लेक्स बनती हैं, जिनका जो शेप रहता है वो गाय के फीट की तरह होता है, गाय के खुर की तरह होता है। इसलिए इसको
ऑक्स वो लेक्स का नाम दिया जाता है, गोखुर झीलों का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हिंदी में? गोखुर झीलें कहते हैं, ऑक्सबो लेक्स कहते हैं इनको। ठीक है, गोखुर झीलें को कहा जाता है, ऑक्सबो लेक्स कहा जाता है। तो ज्यादा ऑक्सबो लेक्स जो है वो कहां पर बनती हैं? आपके मिड गंगेटिक प्लेन से बनती हैं, जो बिहार वाला रीजन है वहां पर हमें ज्यादा ये जो लेक्स हैं देखने को आपकी मिलती है। भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक जो है इसका नाम है कांवर, कांवर लेक, कांवर झील। और कांवर झील कहां पर है? आपके बिहार में है, उसी रीजन में जहां पर क्या बनती हैं आपकी रिवर मियंडर करती है, नदी जो है सर्पीली आपकी बहती है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां किसका फॉर्मेशन होता है? आपका ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन आपका होता है। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट जो है इसको हम लोअर गंगा प्लेन, लोअर गंगेटिक प्लेन्स कहते हैं, या इसको हम रार का प्लेन भी कहते हैं। रार का मैदान जो है ये पर्टिकुलरली कहां पर है? आपके वेस्ट बंगाल में है। और ये जो मैदान है ये पटना से सुंदरवन डेल्टा तक फैले हुए हैं, इनको हम लोअर गंगेटिक प्लेन्स कहते हैं। द जनरल स्लोप ऑफ दिस प्लेन टुवर्ड्स साउथ, जो जनरल स्लोप है इनका वो किस तरफ है? साउथ की तरफ है। ठीक है, हाउएवर द स्लोप ऑफ सर्टेन ट्रिब्यूटरीज गंगा सच एज सोन रिवर इज टुवर्ड्स नॉर्थ। Similarly, Suvarnrekha and Damodar flows from Chota Nagpur towards south and southward. जनरली स्लोप जो है इस रीजन का वो कहां पर है? आपका साउथवर्ड है। बट कुछ ऐसी जो रीजन्स, कुछ जो रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, उनका जो स्लोप है वो अलग दिशा में भी देखने को मिलता है। ये मैदान काफी फर्टाइल है, क्ले और लोम में आपका रिच है। आपकी जो महीन भूमि जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। Since the rain water is abundant, 3 crops of rice can be cultivated in this region. क्योंकि यहाँ पर देखिए नदियों का पानी भी है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें साल में चावल की 3 फसलें आपकी बोई जाती है। ठीक है, अमन, बोरो और औस 3 वैरायटी है चावलों की जो पूरे साल भर यहाँ पर आपका बोया जा सकता है। बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं गंगा की। जो देखो, डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसी रिवर होती है जो किसी मेन स्ट्रीम से अलग हो जाए और फ्यूचर में कभी भी जाकर उससे वापस ना मिले। जैसे हुगली रिवर जो है, जो वेस्ट बंगाल में बहती है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। क्योंकि गंगा रिवर एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जब गंगा एंटर करती है तो उसके एक स्ट्रीम टूटकर उससे अलग होती है और वेस्ट बंगाल में आपका फ्लो करती है। और इस स्ट्रीम इसका नाम क्या है? हुगली। तो ऐसी रिवर जो किसी बड़े रिवर का पार्ट हो, अ पार्ट ऑफ अ बिग रिवर, बट उससे टूटकर अलग हो जाए और फ्यूचर में उससे जाकर ना मिले, तो ऐसे रिवर को हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो हुगली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। और जो सुंदरवन का रीजन है और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में हमें क्या देखने को मिलती है? डिस्ट्रीब्यूटरीज देखने को मिलती हैं बड़ी रिवर्स की। इसके साथ साथ स्वamp रीजन आपका बनता है। मैंग्रोव यहाँ पर उगते हैं, और यही जो मैंग्रोव का रीजन है ये बंगाल टाइगर्स का होम कहा जाता है। ये कहा जाता है कि बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा फिरोशियस माने जाते हैं। द रीज़न बीइंग इज कि सुंदरवन में जो रीजन है उसमें बड़ी मात्रा में ओशन वाटर आपका मिक्स होता है। तो बहुत सारी जो वहाँ पर प्लांट्स की प्रजातियाँ हैं उसमें नमकीन खारा जल से वो पैदा होती हैं। अब फूड चेन का वो हिस्सा प्लांट कौन खाते हैं? आपके डियर्स खाते हैं, तो उनके अंदर भी सॉल्ट जाता है। और अल्टीमेटली उस जीरो कौन खाता है? आपका जो टाइगर है, बंगाल टाइगर, वो खाता है। तो उसके अंदर भी क्या होता है? सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जो पानी वो पीता है उसमें भी सॉल्ट की मात्रा रहती है। तो सॉल्ट की वजह से जो बंगाल टाइगर है उनको ज़्यादा फिरोशियस माना जाता है। ठीक है, पता करना है तो एक बार घुमाओ, पूछ लो, है ना। चलो, अगला जो आपका प्लेन है, फोर्थ जो आपका प्लेन है जिसको हम रीजनली बेसिस पर डिवाइड करते हैं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो है वो ज़्यादातर असम में आपके स्थापित है। इट लाइज इन द नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल। इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल है वहां पर भी हमें ये प्लेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इस रीजन में जो ब्रह्मपुत्र का वॉल्यूम रहता है वाटर का, वो गंगा से बहुत ज्यादा है। आप ये समझें कि ब्रह्मपुत्रा पहाड़ों से उतरने के बाद पहले प्लेन में कहां एंटर करती है? असम में। इट एंटर्स इंडिया थ्रू दिहांग गॉर्ज एंड लूजेस इट्स एनर्जी एज सून एज एंटर असम प्लेन्स। द रिवर सडनली शेड्स इट्स सेडिमेंट लोड्स। अब जैसा मैंने कहा कि ये पहली बार प्लेन में कब उतरती है? आपकी असम में उतरती है। तो सोचो, जैसे असम में उतरेगी ना, एक तो वाटर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और असम में उतरते ही ये शड लोड ऑफ सेडिमेंट्स को आपका करती है, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? हमें रिवर आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। जैसे माजुली वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? रिवर आइलैंड है, जो असम में है।
किसने बनाया? ब्रह्मपुत्र रिवर ने आपका बनाया है। और किस लिए वजह से बनाया? क्योंकि जब ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी स्लोप से उतरती है, अरुणाचल के स्लोप से उतरकर सीधा असम में आती है, जो ज्यादा रिलेटिवली प्लेन रीजन है, तो जैसे ही उतरती है वैसे ही अपने सेडिमेंट्स को छोड़ना शुरू करती है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट छोड़ना शुरू करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे रिवर आइलैंड्स बनते हैं। ठीक है। As a result, the river channel becomes insufficient to contain the river water. Therefore, Assam experiences widespread flooding in each rainy seasons. अब देखो असम में इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी की वजह से, इसके साथ साथ बारिश भी असम में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से असम में हम देखते हैं कि पूरे साल, लगभग हर साल क्या आती है, आपकी बाढ़ आती है। ठीक है। इन नॉन रेनी सीजन रिवर फॉर्म्स मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज विच क्रिएट्स ब्रेडेड रिवर प्लेन्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक रिवर ना बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में आपका बढ़ जाए, तो इस तरह का जो चैनल रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडेड स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है। जब कोई एक रिवर बहुत सारी स्ट्रीम्स में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो जब नॉन रेनी सीजन आपका रहता है, तो यही ब्रह्मपुत्र रिवर जो उसने सेडिमेंट्स बिछाए रहते हैं ना, उनके अगल बगल से बहकर बहुत सारे स्ट्रीम्स में आपका डिवाइड होकर एक ब्रेडेड चैनल आपका बनाती है। ठीक है। सो ये थे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसका आज हमने डिवीजन किया था, रीजनल डिवीजन। अलग अलग रीजन में इन प्लेन्स को किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आज हमने स्टडी किया। एक बार रिवीजन के लिए हम दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स के रीजनल डिवीजन के आधार पर, तो रीजनली नॉर्दर्न प्लेन्स को हम 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे 3 ही मेजर पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है पंजाब प्लेन्स है। पंजाब प्लेन्स में आपके दोआब का रीजन आपका आता है। ठीक है। और इसमें सिंध सागर दोआब हो गया, इंडस और झेलम के बीच में चास दोआब हो गया, झेलम और चेनाब के बीच में रचना दोआब हो गया, चेनाब और रावी के बीच में बारी दोआब हो गया, रावी और ब्यास के बीच में बिस दोआब हो गया, ब्यास और सतलज के बीच में मालवा प्लेन्स हो गया, जो इंडो पाक बॉर्डर के अलोंग जो आपके प्लेन्स हैं। इसके बाद हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है गंगेटिक प्लेन्स को, अपर गंगेटिक प्लेन्स, रोहेलखंड प्लेन्स। ठीक है। तो अपर गंगेटिक प्लेन्स में आप देखो रोहेलखंड और जो ईस्टर्न पार्ट है वो क्या कहलाता है, अवध का प्लेन कहलाता है। ठीक है। इसके साथ साथ मिडिल गंगा प्लेन है। मिडिल गंगा प्लेन में आप देखो जो उसका स्लोप है ईस्टवर्ड है, यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स आपकी बनती हैं, सबसे फर्टाइल प्लेन है। उसके बाद है लोअर गंगेटिक प्लेन, जिसको हम रार प्लेन्स भी आपका कहते हैं। ये पटना से लेके सुंदरवन तक आपका फैला हुआ है, और ये भी आपका फर्टाइल प्लेन है। इस रीजन में कॉन्स्टेंटली बारिश और रिवर्स की वजह से फर्टाइल प्लेन्स बनते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चावल की तीनों फसलें इस रीजन में आपकी उगाई जाती है। एक साल में 3 फसलें ये पैदा करता है ये रीजन। ठीक है। इसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन ज्यादातर कहां पर है, आपका असम में है और बंगाल में है। असम में ब्रह्मपुत्र रिवर जब उतरती है, तो पहली बार प्लेन में जब उतरती है, तो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स को वो लेकर आती है, उनको बिछाना स्टार्ट करती है, डिपोशन करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से रिवर कोर्स में ही बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स का आपका फॉर्मेशन होता है। माजुली इसी तरह बना हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, और इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट भी है। इन तीन चीजों को ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। माजुली सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का और वर्ल्ड का भी। साथ साथ इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला भी कौन है, आपका माजुली है। ठीक है। कहां पर, असम में। और इसको कौन बनाता है, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। ठीक है। सो दिस वाज द सेशन, और आज हमने पढ़ा कि किस तरह हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को रीजनली डिवाइड आपका किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। ठीक है। अगर हम बात कर लें पंजाब एंड सिंध, पंजाब हरियाणा के प्लेन्स का, तो मेन रिवर्स वहां पर कौन है, सतलज है, इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है। ठीक है। और व्यास है। अगर हम बात करें गंगेटिक प्लेन्स का, तो अपर और मिडिल गंगेटिक प्लेन्स का मेन रिवर गंगा है। लोअर गंगेटिक प्लेन्स का मेन रिवर कौन है, हुगली है। उसके बाद हम बात करें असम के प्लेन्स की या ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स की, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि असम या ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की मेन रिवर कौन है, आपकी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। सो दिस वाज द सेशन। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। जो भी आपको समझ में ना आया उसका आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस और आपकी क्वेरीज को सुना जाएगा और उनका आंसर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।